विद्यार्थियों, आज क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री बताना है और उसमें प्रूव करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। पहले वीडियो में हमने बताया था साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। आज हम देखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है और इसको कैसे प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक कार्तीय तल लेना होगा, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि जब कोई समतल सतह पर यानी कोई प्लेन पर जब दो अक्ष लेते हैं और दोनों अक्ष यानी दोनों एक्सिस 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है तो वो समतल सतह, वो प्लेन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, कार्तीय तल कहलाता है। तो इस फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, यानी एक कार्तीय तल लेंगे, यानी दो अक्ष ऐसा लेना है, यानी दो एक्सिस ऐसा लेना है कि 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दो अक्ष लेना है, ये एक्स अक्ष कहलाता है और ये वाई अक्ष कहलाता है। और दोनों एक्सिस जो है 90 डिग्री के एंगल पर प्रतिच्छेद करता है और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर, ये बिंदु को मूल बिंदु कहेंगे। अच्छा, अब इस फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए यानी साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा जो फॉर्मूला होता है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लेते हैं, यहां से इसको जो है सो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले बताए थे कि जब एंटी क्लॉकवाइज जब इसको हम रोटेट कराते हैं तो सेंटर पर जो एंगल बनता है, केंद्र पर जो एंगल बनता है वो प्लस में बनता है, पॉजिटिव एंगल बनता है। और यही कहीं हम क्लॉकवाइज कहीं घुमाएंगे, ऐसे रोटेट कराएंगे तो एंगल जो बनेगा सेंटर पर वो नेगेटिव एंगल बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज जो है सो इसको ऐसे रोटेट कराएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ऐसे ही घूमेगा, इस तरह से जो है ये रोटेट करेगा, चारों तरफ ऐसे घूमेगा। अब अगर यदि ए से घूम करके कहीं पॉइंट बी पर जाता है और बी से घूम करके सी पर जाता है, तो जब ए से बी पर जाएगा और बी से सी पर जाएगा तो सेंटर पर जरूर एंगल बनाएगा, लेकिन कैसा एंगल बनाएगा, पॉजिटिव एंगल बनाएगा। तो वही ए से बी पर जा रहा है तो ऐसे यहां पर एंगल बनाया, फिर बी से सी पर गया तो यहां एंगल बनाया। अब जब हमको प्रूव करना है साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, यानी कोई भी त्रिकोणमितीय जो फंक्शन होता है वो एक समकोण त्रिभुज में प्रूव करना होता है। समकोण त्रिभुज में हम उसका यूज करते हैं। तो जब तक यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे नहीं, हम तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर अब लंब डाल करके ट्रायंगल को राइट एंगल बनाना होगा। तो राइट एंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे लंब डाल देंगे तो ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो ट्रायंगल है ये भी राइट एंगल हो जाएगा। और यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे पॉइंट यानी पॉइंट बी से सी पर लंब डालना है, यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये भी ट्रायंगल राइट एंगल हो जाएगा। और यहाँ से ऐसे लंब डालना है तो ये भी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एक समकोण त्रिभुज लाने के लिए। समकोण त्रिभुज इसलिए चूंकि हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जब प्रयोग करेंगे, यानी कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज चाहिए, इसीलिए हम ऐसा हम किए, कंस्ट्रक्शन करके हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। अब ये जो ए से बी पर जो गया, यहाँ एंगल जो बनाएगा और
ए से जब सी पर जो जाएगा तो यहां जो एंगल बनाएगा हम मान लेंगे लेट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी दोनों मान लेंगे। एंगल ए ओ सी जो है मान लेते हैं अल्फा, एंगल ए ओ सी इक्वल टू अल्फा, और एंगल बी ओ सी ये एंगल जो है ये मान लेते हैं बीटा, एंड एंगल बी ओ सी इक्वल टू बीटा। यानी एंगल यहां से जब ए से जब सी पर गया तो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, हमने मान लिया है पूरा ये अल्फा, और बी से सी पर जाएगा तो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो मान लिए बीटा। तो अगर यदि हम ये एंगल निकालना चाहेंगे तो टोटल एंगल में ये माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ये एंगल हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। हम अल्फा माइनस बीटा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो प्रूव करना है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इसलिए लाए यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये जानना होगा कि ये एंगल जो है ये पूरा जो अल्फा माने है ये बीटा माने, ये अल्फा माइनस बीटा हुआ, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल थोड़ा सा मालूम करना होगा क्योंकि जब हम त्रिकोणमिति अनुपात यूज करेंगे तो ये एंगल जरूरत पड़ेगा। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, हम देखते हैं कि ये जो ट्रेंगल है और ये ट्रेंगल जो है दोनों ट्रेंगल सिमिलर होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर ये लंब डाल लेते हैं, यहाँ पर एन मान लेते हैं, यहाँ एम मान लेते हैं और यहाँ पर आर मान लेते हैं, यहाँ पर पी मान लेते हैं। तो ट्रेंगल जो ओ एम पी जो है और ट्रेंगल बी आर पी जो है दोनों ट्रेंगल कंग्रुएंट होगा या दोनों ट्रेंगल जो है सिमिलर होगा, और जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर होगा तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो सेम होगा। या तो हम ये कह सकते हैं कि दो त्रिभुजों में जब दो एंगल बराबर हो तो उसका जो तीसरा एंगल होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रेंगल में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये दोनों जो एंगल है वो सेम होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों ट्रेंगल में जब दो एंगल सेम आ रहा है, एक एंगल ये सेम है, एक एंगल ये 90 डिग्री है, तो तीसरा जो एंगल ये वाला होगा और तीसरा एंगल जो ये वाला होगा दोनों सेम होगा। तो ये जो एंगल हमने बनाया था एंगल ए ओ बी वो अल्फा माइनस बीटा, इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये भी अल्फा माइनस बीटा होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे इसे इन ट्रेंगल ओ एम पी एंड ट्रेंगल ओ एम पी एंड ट्रेंगल बी आर पी, ये दोनों ट्रेंगल में यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, ये एंगल सेम है। तो दोनों ट्रेंगल में हम ये एंगल और ये एंगल बराबर लिखेंगे तो दोनों ट्रेंगल लिख सकते हैं कि एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल बी आर पी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ पी एम इक्वल टू एंगल बी पी आर, दोनों सेम किस कारण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसलिए जब ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल जब इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी ओ एम इक्वल टू एंगल आर बी पी। इसे लिखेंगे एंगल पी ओ एम इक्वल टू एंगल पी ओ एम इक्वल टू पी बी आर, एंगल पी बी आर। तो जब ये एंगल पी ओ एम जो है, पी ओ एम ये हम बताए थे कि अल्फा माइनस बीटा है, तो पी बी आर भी क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा। इसलिए इसको लिख सकते हैं एंगल पी बी आर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो ये एंगल जो है वो अल्फा माइनस बीटा आया। अब देखिए ये जो त्रिभुज है ओ बी सी, इस त्रिभुज में क्या है, यहाँ पर लंब डाल के यहाँ समकोण बनाए थे, लंब था, और ये एंगल जो है हमने एंगल बी ओ सी को क्या माना था, बीटा। ये एंगल बीटा है, तो जब ये बीटा एंगल है ये 90 डिग्री, ये पूरा एंगल मालूम कर सकते हैं। हम चलते हैं ट्रायंगल बी ओ सी, इस ट्रायंगल में ये बीटा है ये 90, ये एंगल निकालने के लिए
180 डिग्री में क्या करेंगे, ये दोनों एंगल माइनस कर देंगे। तो इस ट्रायंगल में लिखेंगे एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल OBC इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब यहां पर हम देख रहे हैं एंगल BOC जो है वो बीटा माने है, प्लस एंगल BCO जो है वो 90 डिग्री है, प्लस एंगल OBC हम लोग को निकालना था, बराबर कितना 180 डिग्री। ये दोनों को उधर कहीं ले जाते हैं तो एंगल OBC जो है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये बीटा उधर जाएगा 90 उधर जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस बीटा, यानी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 180 में 90 घटाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस बीटा होगा। इस तरह से एंगल OBC ये एंगल 90 माइनस बीटा हुआ, और जब ये एंगल 90 माइनस बीटा हुआ और ये एंगल हम लोग को मालूम था कौन सा एंगल PBR जो है सो अल्फा माइनस बीटा, तो पूरा एंगल में ये माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे कि एंगल RBC बराबर एंगल RBC इक्वल टू एंगल OBC माइनस एंगल PBR, एंगल OBC माइनस एंगल PBR, तो एंगल RBC इक्वल टू एंगल OBC जो है एंगल है वो हमने निकाला है 90 माइनस बीटा, 90 डिग्री माइनस बीटा, माइनस PBR जो एंगल है PBR वो हमने क्या निकाला था अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे अल्फा माइनस बीटा, माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल RBC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा माइनस अल्फा और माइनस माइनस प्लस बीटा, तो बीटा और बीटा कैंसिल होगा, तो इस तरह से एंगल RBC इक्वल टू 90 माइनस क्या हो गया 90 माइनस अल्फा हो गया। तो ये जो एंगल है RBC ये 90 माइनस अल्फा हुआ। अब हम इस ट्रायंगल से चलेंगे तो यहाँ 90 ये मिल गया, ये एंगल मालूम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल BRC, इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये जो एंगल है ये एंगल BCR जब निकालेंगे एंगल BCR जब निकालेंगे तो 180 डिग्री में माइनस करना होगा ये 90 और ये एंगल, तो 90 डिग्री में 90 डिग्री प्लस और कौन सा एंगल ये RBC क्या निकाले थे RBC 90 माइनस अल्फा, तो माइनस से गुना करके हल करना होगा, यानी एंगल BCR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 और 90 यानी 180 हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा होगा, 180 कैंसिल होगा, तो इस तरह से एंगल BCR जो है वो क्या हो गया अल्फा हो गया, यानी ये एंगल जो है अल्फा है। तो हम पहले बताए थे कि जरूरत पड़ेगा इस एंगल का, तो ये एंगल निकालने के लिए इतना सारा काम किए, ये एंगल अल्फा आ गया। अब हम जिस फॉर्मूला को प्रूव करना है साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो हम अब अल्फा माइनस बीटा देखेंगे किस त्रिभुज में, किस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल अल्फा माइनस बीटा है, उस राइट एंगल ट्रायंगल से चलेंगे और उसमें हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा हम ये बताए थे एंगल BOA यानी एंगल AOB अल्फा माइनस बीटा था, तो हम ये त्रिभुज से चलते हैं, तो इन ट्रायंगल A यानी ट्रायंगल BON में यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है, इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, P/H होता है फॉर्मूला साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर P/H, लेकिन थीटा में हम बता रहे हैं कि ये एंगल क्या है अल्फा माइनस बीटा है, तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू P/H, तो P इसका जो है ये ट्रायंगल का जो P है वो BN है, तो यहाँ पर BN बैठाएंगे, और इसका जो H है हाइपोटेनियस वो OB है, तो यहाँ पर OB बैठाएंगे। आगे स्टेप में
साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बी एन बाई ओ बी। तो बी एन यहाँ है और ये जो चतुर्भुज जो है क्वाड्रिलेटरल जो ये है वो एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है। तो जहां पर बी एन है, जहां पर बी एन है वहां पर हम क्या बिठाएंगे, आर एम बिठाएंगे, आर एम बाई क्या ओ बी। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये जो आर एम है, आर एम की लंबाई को हम दूसरे माध्यम से लिखेंगे सी एम माइनस सी आर। तो आगे स्टेप में थोड़ा सा चेंज करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जहां पर आर एम है उसको लिखेंगे सी एम माइनस सी आर। क्या लिखेंगे इसको, सी एम माइनस सी आर बाई हर में क्या है ओ बी है। ये तो समझ में आ गया होगा कि आर एम की लंबाई यहां से यहां तक है तो सी एम की लंबाई में सी आर माइनस कर देंगे तो आर एम जरूर निकलेगा, इसीलिए आर एम की जगह पर वो बैठा है। अब ये ओ बी जो है दोनों के लिए अलग अलग बट्टा होगा, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं सी एम बाई ओ बी माइनस सी आर यानी आर सी बाई ओ बी ऐसे। अब क्या करेंगे, यहां त्रिकोणमितीय फंक्शन का प्रयोग करने के लिए हम देखेंगे कि सी एम जिस राइट एंगल ट्रायंगल में है और ओ बी जिस राइट एंगल ट्रायंगल में है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा साइड कॉमन है, कौन सा साइड उभयनिष्ठ है। तो देखते हैं सी एम किस राइट ट्रायंगल में है, सी एम यहां पर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, और ओ बी कहां पर है, ओ बी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल में है। तो हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ओसी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ओसी से यहाँ क्या करना होगा, इंटू करना होगा, और यहाँ भी ओसी से इंटू करना होगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू सी एम इंटू ओसी बाई ओ बी इंटू ओसी। मतलब अंश में भी ओसी से गुना कर दिए, हर में भी गुना कर दिए, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। फिर माइनस सी आर बाई ओ बी। तो यहां पर भी उसी तरह से सी आर और ओ बी देखेंगे कि किस ट्रायंगल में, किस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों साइड है और दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, उसी से हम गुना और भागा करेंगे। तो सी आर कहां पर है, सी आर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में और ओ बी ये राइट एंगल ट्रायंगल में है। तो दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ बीसी कॉमन आ रहा है, तो जो साइड दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन आएगा उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे। तो BC कॉमन आ रहा था, यहाँ BC और यहाँ भी BC गुना कर देंगे। आगे स्टेप में अब थोड़ा सा सेट करना है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे, सी एम बाई ओसी, ओसी इंटू ओसी बाई ओ बी ऐसे लिखेंगे, क्योंकि सीएम और ओसी जो है एक समकोण त्रिभुज का साइड है। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय जो फंक्शन है वो लगा सकते हैं, इसलिए हम सीएम बाई ओसी लिखें इंटू ओसी बाई ओ बी। फिर माइनस यहाँ पर लिखेंगे सी आर बाई बी सी इंटू बी सी बाई ओ बी। तो इस तरह से आगे हम अब क्या लिखेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू सीएम बाई ओसी। तो सीएम देख रहे हैं कि सीएम जो है वो यहां है और ओसी कहां पर है, यहां पर है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये सीएम लंब है और ओसी कर्ण है, और इसका जो एक्यूट एंगल है ये पूरा अल्फा माने थे, ये पूरा एंगल अल्फा माने थे। तो लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहा जाता है, लेकिन यहाँ न्यून कोण जो है अल्फा है, इसका मतलब सीएम बाई ओसी को साइन अल्फा लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा ये साइन अल्फा इंटू ओसी बाई ओ बी है वहां पर। तो ओसी कहां पर है, किस ट्रायंगल में, किस राइट एंगल ट्रायंगल में है, ओसी यहां है और ओबी यहां पर है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें राइट एंगल यहां पर है, एक्यूट एंगल यहां पर है, तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा वो ओबी होगा। अच्छा, उसके बाद इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो बीसी होगा, इसका बेस ओसी होगा। तो वहां ओसी यानी बेस है और क्या है, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ ओसी बाई ओबी है, मतलब आधार और कर्ण का रेशियो है। तो आधार और कर्ण का रेशियो क्या कहलाता है, कॉस कहलाता है, लेकिन इसका जो एक्यूट एंगल है वो बीटा है। इसका मतलब है कि ओसी बाई ओबी की जगह पर हम क्या बैठाएंगे, कॉस बीटा बैठाएंगे। फिर माइनस सी आर बाई बी सी है। तो सी आर किस राइट एंगल ट्रायंगल में, सी आर यहां पर है और बीसी कहां पर है, बीसी यहां पर है, और इसका राइट एंगल यहां पर है, ये एक्यूट एंगल है। तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा।
तो सी आर बाई बी सी, तो सी आर यानी आधार और बी सी यानी कर्ण, तो आधार और कर्ण जो होता है वो कॉस होता है, लेकिन इसका एक्यूट एंगल अल्फा है, तो यहाँ पर कॉस अल्फा होगा, ये कॉस अल्फा इंटू फिर बी सी बाई ओ बी है, तो बी सी जो है वो यहाँ पर है ये राइट एंगल ट्रायंगल में, और ओ बी कहाँ पर है, ओ बी यहाँ पर है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ 90 डिग्री है, तो ये यहाँ 90 डिग्री है, ये इसका एक्यूट एंगल है बीटा, तो 90 डिग्री यहाँ थी, कर्ण ये होगा, लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो वहां पर BC यानी लंब है और ये कर्ण है, तो लंब कर्ण का रेशियो साइन कहलाता है, और साइन कहलाता है लेकिन एक्यूट एंगल बीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन बीटा। इस तरह से साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या लाए, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो जो प्रूव करना था जो हम बताए थे कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इस प्रकार से अगर यदि हम कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा, फिर कॉट अल्फा प्लस बीटा और कॉट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला प्रूफ करना चाहते हैं तो आराम से प्रूफ कर सकते हैं। अगला वीडियो में हम नेक्स्ट ये फॉर्मूला को हम प्रूफ करके दिखाएंगे।